गाइज अभी आप स्क्रीन पे दो टाइप्स के लोन देख रहे होगे। सबसे पहला तो है कैश लोन एंड दूसरा लेवल अप लोन। एंड दोनों की जो वैलिडिटी है 6 मंथ से लेके आपको 12 मंथ की देखने को मिलती है और आप इस लोन को कभी भी क्लोज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने कोई लोन लिया है और 2-3 मंथ तक उसकी ईएमआई भरी है एंड आप चाहते हो कि एक झटके में मैं सारा लोन क्लोज कर दूं, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। अब ये दो टाइप के लोन है। अगर आपको 1000 से 5000 की जरूरत है तब तो आपको इस सेकंड वाला अप्लाई करना है। एंड अगर आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, जैसे 5000 से ऊपर, लाख, 1.5 लाख, 50,000 की, तब जो है आपको ये फर्स्ट वाला अप्लाई करना है। एंड दोनों को ही अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो लोन को अप्लाई करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है, प्रोसेसिंग फीस क्या पड़ने वाली है। मतलब कि एक तरीके का पूरा डाटा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितना लोन अमाउंट लेने पे हमें कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, कितना उस पे इंटरेस्ट पड़ने वाला है और क्या क्या चीजें जो एक्स्ट्रा पेनल्टी में हमें देनी पड़ती है। तो जस्ट हम एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल ऑनलाइन लोन कैलकुलेशन दे रखा है एंड सारा डाटा जो यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। अब देखिए लोन टाइप जो लिया हुआ है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया है और जो लोन का अमाउंट था लगभग 10,000 रुपए था और कितने महीने के लिए था, वो था 6 मंथ के लिए। और उस पे इंटरेस्ट रेट था जो 2.5% पर मंथ का ये इंटरेस्ट रेट है। अगर हम इसको साल से करें तो 28% के आसपास ये निकलता है। एंड उसके बाद आपको एक प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है जो कि 6% है एंड प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगता है जो कि 18% है। तो 600 आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी और इस पे 108 रुपए जीएसटी, तो टोटल आपको 708 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट जो है टोटल आपका 844 रुपए आपको पे करना है और मंथली जो ईएमआई आपकी पड़ी वो पड़ी 1807 रुपए की और टोटल लोन जो आप रीपेमेंट करोगे वो 11,550 रुपए की करोगे। तो आपने 10,000 का लोन लिया था 6 महीने के लिए 2.5% इंटरेस्ट पे, तो वो लोन अब आपको क्लोज करते करते टोटल आप जो पेमेंट करोगे 11,550 की करोगे। इसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, सब कुछ इंक्लूड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको लोन लेना है, चाहे फिर आप वो छोटा लोन अप्लाई करो या फिर बड़ा लोन अप्लाई करो। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐप का लिंक है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ रीडायरेक्ट हो जाओगे। सिंपली से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। तो जस्ट आपको नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड कुछ परमिशंस है जिनको आपको अलो करना पड़ता है एंड फिर से कुछ आपकी परमिशन है तो आप 1 क्लिक में सभी को एग्री कर दोगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दोगे एंड सभी को आपको टोटली परमिशन दे देनी है। अब जो है आपको नोटिफिकेशन की परमिशन मांग रहा है तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे एंड ये भी चीजें हम अलो कर देंगे। तो अब जो है हमारे सामने 2 लोन आ चुके हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अब जो हम सेकंड लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मैं आपको छोटा लोन लेके दिखाता हूं। तो जस्ट हम यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई तो सिंपली से एक्सेप्ट करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। 3 स्टेप में है जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। सबसे पहले तो अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, स्पेशली पैन कार्ड और आधार कार्ड से। सेकंड चीज है अपने लोन ऑफर और प्लान को सिलेक्ट करना है एंड थर्ड है कि जो आपका लोन है कुछ ही मिनट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट करने के लिए आपको इन दोनों को एक्सेप्ट करना है एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेगा कि आप इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर हिंदी में। तो हम इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देखिए 4 स्टेप आ चुके हैं। सबसे पहला पैन कार्ड, दूसरा डीओबी या फिर आधार नंबर एंड थर्ड है ओटीपी एंड फोर्थ है एड्रेस। तो ये 4 स्टेप्स करने के बाद जो है आपका लोन ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। बट एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए कि इसके लिए जब भी हम कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोन जब हमें मिलता है तो सिबिल स्कोर के बेस पे मिलता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि मेरा सिबिल स्कोर क्या है तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। सबसे पहले तो आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना क्योंकि लोन जो मिलता है सिबिल स्कोर के बेस पे ही मिलता है। अगर आपका 600 से प्लस सिबिल स्कोर है तो जो है आपको लोन मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है। ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पे आ चुका है आधार नंबर पे। तो अब हमें जो यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड अब जो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। मतलब कि आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है।
एंड ओटीपी को फिल करने के बाद अब जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। दोनों चीजें फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली जो है हम 4 स्टेप एड्रेस वाले ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं एंड आपके आधार कार्ड से ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फैच कर लेता है एंड उसके बाद आपको नीचे टिक करना है, इनकी कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू। एंड अब जो हमने केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे क्लिक करना है आपको गो टू लेवल अप लोन। और अब आपको अपनी क्रेडिट लिमिट को चेक करना है, उसके लिए आपको चेक माई क्रेडिट लिमिट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग देखिए मंथली इंटरेस्ट जो आपको पड़ रहा है 3.2% पर मंथ पड़ रहा है, बट एप्लीकेशन में शो कर रहे थे 2.4% का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको दिखेगा वही जो है जेन्युइन होने वाला है, एप्लीकेशन में थोड़ा कम ज्यादा कर लेते हैं। और अब आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, जितने का लोन आप लोग लेना चाहते हो इसको आगे पीछे स्लाइड करोगे तो अमाउंट है जो कम ज्यादा ऑटोमेटिक होता है। तो हम यहाँ पे जो अपने लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं 10,000 को एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देने हैं। और अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ऊपर आप लोग ग्राफ देख रहे हैं 5% है, इसको 100% आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला इनका क्वेश्चन है कि आपका जो लोन लेने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेडिकल कंडीशन है या फिर हाउस रिपेयर के लिए ले रहे हो या फिर एजुकेशन वगैरह के लिए ले रहे हो, तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका मटेरियल स्टेटस, आप लोग मैरिड हो या फिर सिंगल हो, तो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना। और अब आपको अपनी एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 10th से कम पढ़ाई कर रखी है या फिर +2 कर रखी है, 10th कर रखी है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री या फिर डॉक्टरेट है। तो कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई के हिसाब से। अब आपका जो हाउस है किस टाइप का है, खुद का घर है या फिर रेंट पे दिया हुआ है, पेरेंट्स का या रिलेटिव्स का है, तो आप लोग यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आप पूछ रहा है कि क्या आपके पास एक जॉब है, तो कैसी है, सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो, तो जो भी चीज़ हो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि कैसे आप एम्प्लॉयमेंट हो, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय हो या फ्रीलांसर हो। और जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे फिर आपसे पूछेगा कि उसमें काम करते वक्त आपको कितना टाइम हो चुका है, 1 साल से कम हुआ है, 1 से 2 साल हो गए हैं, 6 से 10 साल हो गए या 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो जितना भी टाइम आपको हो चुका है वो चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस जिस भी कंपनी या फिर शॉप में आप लोग काम करते हो तो उसका नेम जो है आपको नीचे एंटर कर देना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप जो भी काम करते हो इंडस्ट्री में या फिर फील्ड में हो, किस टाइप का वर्क है, फूड से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कार रिक्शा ट्रांसपोर्ट है या बैंकिंग फाइनेंस है या फिर एजुकेशन का काम है, कंस्ट्रक्शन का है, तो जिससे भी रिलेटेड आपका वर्क है वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद ये पूछेगा कि आप उसमें किस टाइप की जॉब करते हो। आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे तो अपने हिसाब से आपको उसे सिलेक्ट कर लेनी है। एंड मेन क्वेश्चन अब आता है कि ये आपसे आपकी एवरेज मंथली इनकम पूछेगा। तो लोन अप्रूव कराने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 20,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पे इनपुट करनी है, चाहिए आपकी 15,000 सैलरी या फिर 14,000 सैलरी हो, आपको यहाँ पे 20 या 21,000 फिल करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको नीचे टिक करना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपसे पूछेगा कि जो आपकी सैलरी आती है मंथ में किस तारीख को आती है, तो सारी डेट यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, तो जिस भी डेट को आती है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे पूछेगा कि जो आप अपनी सैलरी रिसीव करते हो वो किस चीज में रिसीव करते हो, बैंक अकाउंट में या फिर चेक आती है या फिर कैश आती है, तो अपने हिसाब से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको पसंद है, तो अपने हिसाब से इसे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये पूछेगा कि क्या आपने पहले भी कोई लोन लिया तो कैसा एक्सपीरियंस था, तो आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपनी जीमेल आईडी वेरीफाई करानी है, तो जिस भी जीमेल आईडी से आप वेरीफाई कराना चाहते हो सिंपली से आपको उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कराते हो नीचे आपको इवैल्यूएट माय लोन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको ये आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से चेक करेगा कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हो तो जो आपका अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा, बट उससे पहले आपको जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको बैंक अकाउंट एंटर करना है। अब बैंक अकाउंट आपको कौन सा देना है, सेविंग या फिर करंट, तो आपको सेविंग अकाउंट यहाँ पे लगाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यूज किए थे उसी डॉक्यूमेंट से जो नेम मैच होगा वही बैंक अकाउंट आपको यूज करना है। अब आपको कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले तो आप लोग देखिए जो मेरा लोन है उसके लिए मैं नॉट एलिजिबल हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट यूज करे थे वो किसी ऐसे बंदे के यूज करे थे जिसका ही ना कोई सिविल स्कोर है ना उसने कभी भी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब आपको ऐसा आधार कार्ड पैन कार्ड यूज करना है जिसपे आपने पहले कभी लोन ले रखा हो और सिविल स्कोर उसका अच्छा हो, 600 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। तो वो चीज आप कैसे चेक करोगे वो मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो।
और अगर आप लोगों का यहाँ पे इलिजिबल आ जाता है तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। और जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर जितना भी अमाउंट आपने अप्लाई किया था वो सेटल हो जाएगा। गाइज मैंने आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोन के बारे में बता दिया है। एंड अब आपका भी फर्ज बनता है कि यार चैनल पे आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना।